ब्रज जन श्री मीरा जी की कथा कल से प्रारंभ हुई। द्वापर के गोपी प्रेम को दर्शाने वाली प्रेम दीवानी मीरा जिनके बारे में श्री नाभाजी महाराज ने कहा, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलि युग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो।
दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो, बार न बाको भयो गरल जो अमृत पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। इस छप्पे का कल जो भावार्थ था वो आप लोगों को बताया। मीरा जी के बारे में श्री नाभाजी महाराज ने दो चीजें ऐसी कही, निरअंकुश और अति निडर। जो भय एक स्त्री शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है, उस भय को मीरा जी ने रौंद दिया, जिनके कारण नाभाजी ने उनको अति निडर कहा, अति निडर विशेषण दिया। निरंकुश ऐसी स्त्री जिसने राज्य सत्ता को भी ठुकरा दिया, किसी के शासन को आज तक नहीं माना, वो थी श्री मीरा जी। उस समय की सबसे बड़ी जो शान थी, राजपूतानी शान, उसको एक स्त्री ने कुचल दिया। वो स्त्री थी श्री मीरा जी। राजपूत लोग पहले इतने कट्टर होते थे कि यदि उनके यहाँ कन्या का जन्म होता तो कन्या के जन्म लेते ही उसकी गर्दन पर पैर रखकर कुचल कर उसे मार देते थे। अपनी शान के पीछे, अपनी आन के पीछे कि लड़की है, विवाह करना पड़ेगा, पैर पूजने पड़ेंगे, किसी के सामने झुकना पड़ेगा। अपनी शान के पीछे इतने कट्टर जो सत्ता थी, उस राज्य सत्ता को मीरा जी ने ना उसका शासन माना, उसे कुचल डाला। मीरा जी को मारने के लिए बड़े बड़े उद्यम किए गए, लेकिन सब निष्फल रहे। फांसी तो इसलिए नहीं लगा सकते थे, आखिर तो रानी थी, और रानी भी राठौर वंश से एक बड़े घर की थी। राठौर वंश बड़ा वीर था। वहां की ये लड़की थी और सिसोदिया वंश राजा भोजराज से इनका विवाह हुआ। तो विवाह से दोनों वंशों का संबंध हुआ, लेकिन मीरा जी ने न राठौर वंश की मानी, न सिसोदिया वंश की मानी, क्योंकि निरअंकुश अति निडर। जो नाभाजी ने कहा वो ऐसे ही नहीं कह दिया, उनके चरित्र को देखकर, अनुभव करके कहा। इनके बारे में भक्तमाल में बताया कि मेढ़तिया शाखा में इनका जन्म हुआ था। राठौर वंश की एक शाखा थी मेढ़तिया। उस शाखा के जो प्रवर्तक थे उनका नाम राव दूदा था। राव दूदा जी के एक बेटे थे जिनका नाम राणा रत्न सिंह था। राणा रत्न सिंह जी के यहाँ मीरा जी का जन्म हुआ। इनकी जो माता थी उनका नाम कुसुम बाई था। इनके माता पिता जो थे वो बड़े भक्त थे। इनकी जो माँ थी कुसुम बाई,
उन्होंने अपने महल के पास में एक संतशाला खुलवाई थी, जिससे संत यहाँ आए तो कहीं दूर ना रुकना पड़े, हमारे पास ही रुके। संवत 2355 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, श्री मीरा जी का। और ये एक गोपी की अवतार थी। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि द्वापर का जो इन्होंने गोपी प्रेम दिखाया वो ऐसे ही नहीं दिखा दिया, ये स्वयं अवतरित गोपी थी। जिस समय ब्रज में गोपी रूप से ये प्रकट हुई और ब्रज में जिस घर में ये गई तो इनकी जो सास थी वो सास बड़ी कट्टर थी। कट्टर ही नहीं, बड़ी कर्कश थी, बड़ी क्रूर थी। उसने पहले ही इनको कह रखा था कि यहाँ इस गांव में एक नंद का सांवल